सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 4 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न हल करेंगे। शुरुआती प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। पहला का पहला और दूसरा प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पहला का तीसरा प्रश्न और इसका हल। ये प्रश्न क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 को 100 पदों तक हमको योग करना है। ठीक है साथियों, 0.6 जो प्रथम पद है, उसी तरीके से दूसरा पद आ गया 1.7, फिर आ गया 2.8। यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ दशमलव वाली संख्या ये लगातार आगे कहाँ तक जाएगा? 100 पदों तक जाएगा और उनका टोटल करके हमको बताना है। तो चलिए साथियों, प्रश्न को हल करके देखते हैं। प्रश्न पुनः आपके सामने में है। प्रश्नावली 4.3 समांतर श्रेणी से 0.6, 1.7, 2.8 को 100 पदों तक हमको योग करना है। तो श्रेणी को हमने फिर से लिख लिया और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा प्रथम पद, ये जो पहला संख्या होता है वो हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमने ले लिया 0.6 और यहाँ पर सर्वांतर हम लेंगे d। तो जो होता है कि द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाओ या फिर तृतीय पद में द्वितीय पद को घटाओ, ये बार बार हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं प्रथम पद में हमने द्वितीय पद में हमने क्या है, प्रथम पद को घटा दिया और हमारा उत्तर आता है 1.1, मतलब सर्वांतर हमारा आ गया 1.1। साथ में यहाँ पर 100 पदों तक का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पदों की संख्या हम क्या रखेंगे? n = 100 रखेंगे। तो n पदों के योग का सूत्र जो हमारा होता है Sn = n/2, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं क्या हमको सभी मान यहाँ पर पता है। n का मान हमारे पास है, a का मान हमारे पास दिया है 0.6, इस n का मान पुनः 100 हो गया और d का मान हमारे पास है 1.1। तो साथियों, हमने सभी मान निकाल लिए हैं। अब हम मान रखेंगे। तो Sn मतलब 100 पदों के लिए निकालना है, तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं और यहाँ पर आ गया Sn के लिए n का मान हम रखेंगे 100/2। यहाँ पर आ गया 2 और a की जगह पर हमको क्या लिखना है? 0.6। तो हमने लिखा 0.6, 0.6 प्लस n की जगह पर 100 ऋण 1 और d की जगह पर आ गया फिर से 1.1। अब साथियों, 100 का 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। 2 का 0.6 से गुणा करेंगे तो 1.2 होगा। दशमलव का गुणा करना बेसिकली आपको आता होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा। हम दशमलव के गुणा कैसे किए जाते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर है 1.2। अब यहाँ पर है 100 में से 1 गया तो हो गया 99 और यहाँ पर 1.1 दूसरे ब्रैकेट में है। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब उनके बीच में सदैव गुणा होता है। तो 100 - 1 मीन्स 99 × 1.1। तो हमने यहाँ पर गुणा करना है और गुणा करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ 50 आ गए हैं, 1.2 आ गए, यहाँ पर 99 × 1.1, तो इसका गुणा करने से आ जाता है 108.9। साथियों, मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस खुद ही करते रहें। जहाँ भी गुणा या भाग करने के लिए कहा जाता है, आप अपना रफ कॉपी उठाकर तुरंत उसको बनाकर देखिए कि क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत है, या फिर आप जो बना रहे हैं वो गलत है या सही है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा। हाँ, तो आगे हम चलते हैं 1.2 और यहाँ पर आ गया 108.9। अब इन दोनों को हमने साथ में जोड़ा तो हमको मिल जाएगा 110.1। अब 50 है और अंदर में है 110.1, बीच में फिर से कोई निशान नहीं है, तो क्या होगा? उनके बीच में गुणा होगा। तो 50 का हम 110.1 से गुणा करेंगे तो 5505 या फिर 5505 हमारा आता है 100 पदों का योग। तो साथियों, ये होगा इसका उत्तर। और इसमें कहीं गुणा भाग या कुछ में भी आपको समस्या महसूस हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इसके प्रश्न हल किए जाएंगे या कैसे करके हम गुणा या भाग करें। ठीक है साथियों, तो ये होता है प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पर प्रश्न के रूप में
चौथा प्रश्न को मैं पुस्तक की तरफ नहीं जाता, मैंने नोट करके रखा हुआ है, या फिर आप चाहें तो उसको दिखाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर है आपका चौथा प्रश्न, 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10। तो ये परिमेय संख्याओं का एक समांतर श्रेणी है और ये 11 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 11 पदों तक। कौन सा श्रेणी है? 1/15, 1/12, 1/10। ऐसा कोई भी श्रेणी दिया है तो इससे हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी प्रश्न बनने लायक होते हैं। ये थोड़े से आपको लगेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पुनः प्रश्न को लिख लिया है। अब यहाँ पर चूंकि श्रेणी हमको समझ में आ गया, हम देखेंगे प्रथम पद a बराबर 1/15 हमारे पास पहले से मिला हुआ है। सर्वांतर में हमको क्या करना होता है? द्वितीय पद में प्रथम पद या तृतीय पद में द्वितीय पद को घटा के देखते हैं। मैंने क्या किया है कि द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाया है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए करके देखेंगे कि ये तृतीय पद में द्वितीय पद को घटाकर चेक कीजिएगा कि वास्तव में सर्वांतर इतना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक ये जो डी है सर्वांतर, उसमें क्या करेंगे? 1/12 में 1/15 को हम घटाएंगे। तो साथियों हम पहले ही कहते आए हैं कि तिर्यक गुणा करना पड़ता है जब नीचे की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। तो 15 का 1 से गुणा हो गया 15, 12 का 1 से गुणा हो गया 12, और 12 और 15 का आपस में गुणा किए तो 180। इस प्रकार से हम देखेंगे तो 15 में से 12 गया, मतलब 3/180। हम चाहें तो 3 एकम 3 और 3 छके 18, और यहाँ पर आ गया 0। मतलब इस डी का मान कितना आ गया? 1/60 आ गया। यदि ये सही से नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/60 यहाँ पर डी का मान हमको मिलता है। और प्रश्न से ही हमको पता चला है कि पदों की संख्या मतलब n का मान कितना है? 11 है, 11 है। तो इसको हमने रखा। अब n पदों के योग के सूत्र जो कि Sn = n/2, 2a + n-1 × d है, इस सूत्र का पुनः प्रयोग करके हमको मान रखना है। तो साथियों देखते हैं, हमको n का मान मिल चुका है, a का मान भी मिल चुका है, d का मान भी हमको मिल चुका है। तो आइए इसको रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्वेश्चन का रूप इस तरीके से, n की जगह पर आ गया 11, 2 तो नीचे लिखा ही था, 2 है यहाँ पर हमने रख दिया, और a का मान हमने क्या निकाला था साथियों? 1/15। तो यहाँ पर हमने रखा है a की जगह पर 1/15 प्लस n की जगह पर 11 ऋण 1 और d की जगह पर 1/60। अब 11/2 हो गया, 2 का 1 से गुणा होगा। याद रखिए प्लस होता है यहाँ पर, यदि ये दोनों संख्याओं के बीच में प्लस होता तो तिर्यक गुणा करते, लेकिन यहाँ पर गुणा है, मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, और नीचे यदि कुछ संख्या होती तो उसका नीचे के साथ ही गुणा होता। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 का 1 से गुणा हो गया, 2 एकम 2/15, 11 में से 1 गया 10, और गुणित यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में फिर कोई निशान नहीं, हमने क्या रखा? गुणा रखा, 1/60। तो 10 गुणित 1/60। अब यहाँ 10 का भी गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 10/60। इधर पहले से 2/15 और 11/2 हमारे पास था। अब साथियों वापस से आप देखिए, 10 एकम 10 और 10 छक्के 60 होता है, कटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/6, 2/15 प्लस 1/6 यहाँ पर आएगा। अब देख सकते हैं नीचे में जो संख्याएं बराबर नहीं है, तो फिर से हमको क्या करना है? क्योंकि बीच में प्लस है तो तिर्यक गुणा होगा। 6 का 2 से 6 दूने 12, 15 का 1 से 15 एकम 15, और 15 का 6 से 15 छक्के 90। अब यहाँ पर 12 और 15 हो जाएगा टोटल 27, और ब्रैकेट जब ये टूटेगा तो बाहर वाली संख्या और अंदर वाली संख्या के बीच में क्या हो जाएगा? गुणा। तो 11/2 गुणित 27 गुणित 11/2 गुणित 27/90 हो गया। तो ऊपर का ऊपर वाले से, नीचे का नीचे वाले से गुणा करना है, हमने जमा के लिख लिया। अब 11 का 27 से गुणा करेंगे 297, और 2 का 90 से गुणा करेंगे 180 आता है। अब साथियों क्या किया गया है यहाँ पर? हम 9 का पहाड़ा करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। हालांकि यहाँ पर मतलब कि S11 जो 11 पदों का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, योग करने के लिए कहा गया है, वो हमारा उत्तर हो गया। लेकिन क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? बेशक छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं करना है। आप यहीं तक लिखना चाहते हैं तो भी ये उत्तर सही है। लेकिन फिर भी चूँकि हमको आता है, हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। तो देखिए 9 से ये कटता है, या 3 से पहले कटाइए, फिर उसके बाद दूसरी बार 3 से कटाइए तो भी ठीक है। ये तो 0 है, मतलब 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से बेसिकली कटेगा। तो ये 3 छक्के 18 और 3 शून्य 0। अब यहाँ पर हो गया 3 निया 27, यहाँ 29 है ना, 9 बार पढ़ेंगे 27 आएगा। फिर से यहाँ पर कितना हो गया साथियों? 27 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 शेष बचा है, तो 27, 3 निया 27, फिर वापस कितना आ गया? 99। अब यहाँ पर देख सकते हैं 60 है, तो इसको हम 3 से कटाएंगे तो 20 आएगा,
अब यहाँ 99 है तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, मतलब 9 33 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो शॉर्ट रूप है वो आ जाएगा 33/20, 33/20 ये आ जाएगा S11 का वैल्यू, 11 पदों का योग। तो उम्मीद है साथियों ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और समझते समय ये क्या है, ईजी लगता है, सरल लगता है, लेकिन जब हम बनाने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए बार बार आपसे निवेदन है कि आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और बार बार बना के खुद से देखिए जब तक के समझ में ना आ जाए। तब तक के साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।